Hello aspirants, welcome to my YouTube channel Success Horizon. Today we are going to discuss about class 11 1000 plus Lucent GK questions. तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है गोइटर डिजीज़ कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ। घेक का जो रोग है वो किसकी कमी से होता है? घेक का जो रोग होता है वो किसकी कमी से वजह से होता है? वो आयोडीन की कमी के वजह से होता है। वो किसकी कमी की वजह से होता है? आयोडीन की कमी की वजह से जो हमारा घेक का रोग है यानी गोइटर का जो रोग है वो होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच ग्लैंड सेक्रेट्स इंसुलिन। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हमारी क्या करती है? स्रावित करती है यानी निकालती है, रिलीज करती है, हमारे सीक्रेट करती है। पता है कि कौन सी है? वो हमारा पैंक्रियाज यानी अग्नाशय। जो अग्नाशय है उसी से हमारा क्या निकलता है? इंसुलिन। और वो भी कौन से सेल से? बीटा सेल से। बीटा सेल से। अगर और भी अंदर डीप पूछे तो वो क्या पूछेगा? कौन से सेल से निकलता है? इंसुलिन के बीटा सेल से निकलता है। जो पैंक्रियाज है वो पैंक्रियाज के बीटा सेल से हमारा इंसुलिन सीक्रेट होता है। और पैंक्रियाज का जो अल्फा सेल है, अल्फा सेल, वहाँ से जो निकलता है वो निकलता है ग्लूकागोन। यानी पेंक्रियाज से एक और निकलता है हार्मोन, वो है हमारा क्या? ग्लूकागोन। वो कहाँ से निकलता है? अल्फा सेल से। ठीक है, आ जाइए अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है डुरंड कप इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। डुरंड कप जो है वो संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। फुटबॉल से हमारा जो है डुरंड कप रिलेटेड है। कप का भी बहुत मरतबा क्वेश्चन पूछ लेता है, तो और भी कुछ है वो सब भी देख लीजिएगा। जैसे कि एक है हमारा डेविस कप। ठीक है, डेविस कप ये भी पूछा हुआ है। तो डेविस कप जो है वो किससे रिलेटेड है? ये है टेनिस से। ठीक है, ये है हमारा टेनिस से। अगला एक और देखिएगा कि राइडर कप। राइडर कप जो है, राइडर कप आपका रिलेटेड है गोल्फ से। राइडर कप रिलेटेड है गोल्फ से। अगला एक और भी है उबर कप, यूबेर कप। ठीक है, यूबेर कप जो है वो है हमारा बैडमिंटन से। बैडमिंटन से उबेर कप आपका रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी जो है वो किससे रिलेटेड है? वो भी हमारा फुटबॉल स्पोर्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमने क्या क्या करा है? डुरंड कप जो है वो हमारा फुटबॉल से है, डेविस जो था वो हमारा टेनिस से है, राइडर जो है वो गोल्फ से है, उबेर जो है वो हमारा बैडमिंटन से है, और संतोष जो है, संतोष ट्रॉफी, वो है हमारा फुटबॉल से। आइए अगला क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट डैम इन इंडिया। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है वो भारत का सबसे हमारा मतलब कि लॉन्गेस्ट, ये समझ लीजिए कि क्या है हमारा? लॉन्गेस्ट है, सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट हमारा डैम है हीराकुंड बांध। ठीक है, हीराकुंड बांध जो है हमारे कौन से स्टेट में है? तो उड़ीसा में है। ठीक है, कौन से नदी के किनारे है? नदी पर बना हुआ है, तो वो है महानदी। ठीक है, याद रखिएगा, उड़ीसा स्टेट नदी पर ये बना हुआ है। सबसे लॉन्गेस्ट डैम है हिंदुस्तान का। ये हमारा आप लोगों को याद रहना चाहिए। अगला और भी देख लीजिएगा कि अगर हाईएस्ट पूछ दे आपसे, सबसे हाईएस्ट अगर डैम हिंदुस्तान का, हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया, ठीक है, वो कौन सा है? हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया ये कौन सा है? वो है हमारा तहरी बांध। ये सबसे हमारी सबसे ऊंची जो बांध है हिंदुस्तान की वो है तहरी बांध। और ये कौन से स्टेट में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है हमारा यूके यानी उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में पाया जाता है। और कौन से रिवर के किनारे? तो भागीरथी रिवर के किनारे। भागीरथी रिवर के किनारे नहीं, भागीरथी रिवर के ऊपर बना हुआ है तहरी डैम। तहरी डैम जो है वो भागीरथी रिवर के ऊपर बना हुआ है उत्तराखंड में, और सबसे ऊंचा है हिंदुस्तान का, ये भी पूछता है। और एक और क्वेश्चन इससे पूछ सकता है कि सबसे पुराना जो डैम है, सबसे पुराना डैम हिंदुस्तान का वो कौन है? वो है हमारा कलनाई डैम, कलनाई बांध जो है वो सबसे पुराना है। और ये हमारा पाया जाता है तमिलनाडु। ठीक है, ये तमिलनाडु में पाया जाता है। और रिवर जो है कौन से रिवर पे बना है? कावरी रिवर। कावरी जो है वो उस रिवर पे हमारा पाया जाता है। ये हमारा कलनाई डैम। तो याद रखिएगा, सबसे लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट पूछे तो हीराकुंड उड़ीसा में महानदी के किनारे है। सबसे हमारा क्या पूछेगा? सबसे हाईएस्ट डैम, तो वो कौन सा है हमारा? सबसे हाईएस्ट डैम तहरी डैम है, तहरी बांध है, और वो हमारा पाया जाता है उत्तराखंड में और भागीरथी के किनारे। और अगर पूछे सबसे ओल्डेस्ट तो वो कलनाई डैम है, कलनाई बांध है, तमिलनाडु में पाया जाता है। रिवर जो है कौन से रिवर पर पाया जाता है? कावरी रिवर पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
हाउ मेनी इंडियन लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारी जो संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं के मान्यता दी गई है, मान्यता दी गई है, यानी कि उसे रिकॉग्नाइज किया गया है। तो कितने भाषाओं की? 22 भाषाओं को, 22 लैंग्वेजेस को हमारा दिया गया है। याद रखिएगा उसके अलावा कि हमारी जो हिंदुस्तान की कोई भी हमारा जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज वो कौन है? हमारा वो है हमारा हिंदी, ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है, नॉट नेशनल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा है? हमारा हिंदी है, नेशनल लैंग्वेज नहीं, भूल से भी, ठीक है। याद रखिएगा जो वो किसको माना गया है? हिंदी को। ये कौन से आर्टिकल अगर पूछ देगा तो आर्टिकल जो है वो 343(1) में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द करेंसी ऑफ चाइना। चाइना का करेंसी कौन है? युआन। चाइना का मुद्रा कौन सा है? युआन है। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द फाउंडर ऑफ द रेड क्रॉस। या रेड क्रॉस किन के जन्मदिन पर मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हेनरी डुवॉन्ट, याद रखिएगा हेनरी डुवॉन्ट जो थे, हेनरी डुवॉन्ट जो थे वो क्या है? एक नर्स, ठीक है। और उनके जन्मदिन यानी 8 मई को 1828 में इनका जन्मदिन हुआ था। 1828 में इनका जन्मदिन हुआ था। उसी दिन को क्या मनाया जाता है? हेनरी डुवॉन्ट का क्या मनाया जाता है? हेनरी डुवॉन्ट के नाम पर रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। और इसी दिन और भी एक डे मनाया जाता है, रेड क्रीसेंट डे भी इसी दिन मनाया जाता है, 8 मई पूरी दुनिया में, ठीक है। आ जाइए अगला क्वेश्चन, विच इज़ द डिजीज़ कॉज्ड बाई हेमोग्लोबिन डिफिशेंसी। हेमोग्लोबिन जो है उसकी कमी से होने वाली जो रोग है वो कौन सी है? एनीमिया है, ठीक है। एनीमिया हेमोग्लोबिन की कमी की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज़ कॉल्ड भारत कोकिला। भारत कोकिला के नाम से कौन जानी जाती है? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू भारत कोकिला के नाम से जानी जाती हैं। याद रखिएगा इनका और भी एक टाइटल है, ठीक है, नाइट एंगल ऑफ इंडिया। नाइट एंगल ऑफ इंडिया के नाम से भी कौन जानी जाती हैं? सरोजनी नायडू जानी जाती हैं। और भी इनका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि ये पहली फर्स्ट इंडियन वुमन प्रेसिडेंट थी। फर्स्ट इंडियन वुमन प्रेसिडेंट थी, ठीक है, ऑफ आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का सबसे पहले कौन थी? ये सबसे पहला हमारा थी 1800 जो हमारा 85 में बना था इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसका सबसे पहला इंडियन जो कोई औरत जो हमारी स्वच्छ वो बनी थी, मेन हेड हमारा सदर, ठीक है, वो कौन बनी थी? हमारी सरोजनी नायडू बनी थी 1925 में। याद रखिएगा कब? 1925 में बनी थी। कानपुर में जब हुआ था आईएनसी का बैठाया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो वहाँ सबसे पहला इंडियन फीमेल को जो बनाया गया, इंडियन वुमेन को, वो 1925 में कानपुर में सरोजनी नायडू बनी थी। इससे पहले 1917 में सबसे पहला अगर फीमेल पूछेगी फर्स्ट फीमेल कौन बनी थी, तो वो याद रखिएगा फर्स्ट फीमेल जो थी वो थी हमारी एनी बेसेंट थी। वो कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता का सीज़न में बनी थी 1917 में। पहला फीमेल थी, फर्स्ट फीमेल। लेकिन अगर ये पूछी इंडियन पहला फीमेल या वुमन कौन थी, तो वो सरोजनी नायडू थी 1925 में। कहाँ पर? कानपुर के सीज़न में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हु स्टार्टेड मेकिंग कुतुब मीनार इन दिल्ली। हम लोग जानते थे कौन स्टार्ट किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और ख़त्म कौन किया थे? इल्तुतमिश इनका, ठीक है, याद रखिएगा। तो इनका दामाद जो थे। अगला क्वेश्चन देखिए, तो हु वॉज द फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, बनारस का जो हिंदू यूनिवर्सिटी है उनके फाउंडर कौन है, उनके स्थापक कौन है? मदन मोहन मालवीय। याद रखिएगा एनी बेसेंट भी इनका साथ थी। ठीक है, जो हमारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को खोलने में उन्होंने भी मदद किया था। ठीक है, याद रखिएगा। और उसके बाद याद रखिएगा ये कब खोला गया था, तो 4 फरवरी 1916 में, 1916 में। ठीक है, मदन मोहन मालवीय थे और कौन थी इनके साथ? एनी बेसेंट भी थी।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हु वॉज द ऑथर ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी अर्थशास्त्र का जो हमारे कौन है लेखक, वो है चाणक्य। ये तो बहुत मतलब बोल इनके विष्णु शर्मा के भी नाम से जाना जाता था, और ये क्या है, इनका नाम कौटिल्य भी था। अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर इज़ विवेकानंद मेमोरियल लोकेटेड, विवेकानंद मेमोरियल जो है वो कहाँ पर है, कन्याकुमारी में है, और कन्याकुमारी आप जानते हैं कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। चलिए अगला क्वेश्चन, वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ सार्क, सार्क का हेड क्वार्टर कहाँ है, काठमांडू में है, काठमांडू नेपाल, ठीक है, नेपाल यानी काठमांडू में जो है वो सार्क का हमारा क्या है, हेड क्वार्टर है, याद रखिएगा। मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है, हेड क्वार्टर यानी मुख्यालय सार्क का वो हमारा है काठमांडू में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाउ मेनी कंट्रीज ऑफ सार्क आर मेंबर, ठीक है, कितने कंट्री जो है वो हमारे सार्क के मेंबर है, ठीक है, मतलब सार्क का हमारा जो मेंबर कितना है, वो है हमारा 8, ठीक है। और सबसे लास्ट में जो जुड़ने वाले थे वो पूछता है अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, भूटान, हमारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है। ये हमारे कितने हुए, हमारे 8, ठीक है, 8 जो थे वो हमारे ये सार्क के हमारे मेंबर हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हु इज़ द लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन, यानी जो हमारा जैसे हिंदुस्तान है ये, ठीक है, हमारा हिंदुस्तान है, तो ये हिंदुस्तान मान लीजिए, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, हिंदुस्तान, तो ये ठीक है। तो हिंदुस्तान की ये जो हमारा जो एरिया समुंदर से लगा हुआ है, यानी समुंदर से जो हमारा किनारा जो लगा हुआ है, तो इस किनारे का जो हमारा लंबाई है वो टोटल कितना है, वो है 7516 किलोमीटर। कितना है, 7516 किलोमीटर की लंबाई है कोस्ट लाइन की, ठीक है। यानी हमारा भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है, 7516 7500 के करीब, याद रखिएगा एक, ठीक है। विच कंट्री प्रोड्यूस द हाईएस्ट मिका इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा हमारा जो मिका है, ठीक है, अभ्रक, वो कौन हमारा प्रोड्यूस करता है, सर्वाधिक उत्पादन किस देश करता है, इंडिया, भारत, कौन करता है, भारत करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु बिल्ड ग्रैंड ट्रंक रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड बनाने वाले कौन थे, शेर शाह सूरी, और शेर शाह सूरी बनाए थे। याद रखिएगा इसकी टोटल लंबाई जो है वो लगभग 2400 किलोमीटर है, ठीक है। वो ये जो है तेकनाई, ठीक है, बांग्लादेश से लेकर कहाँ तक फैला हुआ है, काबुल सिटी, अफ़गानिस्तान के काबुल तक ये फैला हुआ है, जो हमारा ग्रैंड ट्रंक रोड है, शेर शाह सूरी ने जो बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, विच डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाई विटामिन बी डिफिशेंसी, विटामिन बी की कमी से होने वाली रोग बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो है हमारा बेरी, विटामिन बी की कमी के वजह से होने वाली जो रोग है वो है बेरी, ठीक है। विच डिजीज इज कॉज्ड बाई विटामिन सी, विटामिन सी के वजह से, विटामिन सी के कमी के वजह से जो होती है, डिफिशेंसी के कमी के वजह से, ठीक है, वो कौन सी बीमारी होती है, स्कर्बी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा, स्कर्बी, सी स्कर्बी, ऐसे आप रिलेशन बना के इसको याद रख सकते थे। विटामिन बी से बेरी याद रख सकते थे, विटामिन सी से आप याद रख सकते हैं स्कर्बी, सी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, इफ़ यू लर्न समथिंग सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सक्सेस होराइजन, लाइक इट, शेयर इट, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।